नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बरेली में साइकिल यात्रा को लेकर सपा के मंत्री ने क्या कहा, छत्तीसगढ़ में कौन सा मनाया गया त्योहार और हरियाणा में किसकी संपत्ति की गई जब्त, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बरेली के बहेड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साइकिल रैली के बारे में बताया। अताउर रहमान ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिला उत्पीड़न और महंगाई चरम पर है, जिसके विरोध में आज सुबह 10 बजे से सपा कार्यालय से विशाल साइकिल रैली निकाली जाएगी। बताया कि रैली को बहेड़ी स्थित गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी गुरसेवक सिंह जी झंडी पर दिखाकर रवाना करेंगे। कल 5 अगस्त और कल स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, तो हम सब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कल साइकिल रैली निकालेंगे और साइकिल रैली होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बेकारी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पुलिस उत्पीड़न है, महिलाओं का उत्पीड़न है और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इन सब के विरोध में कल हम लोग साइकिल रैली निकालेंगे, जो यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय से चलकर पूरे क्षेत्र में बहेड़ी बाईपास और मिट्टी डांडी और आपका ये झांझुनागर है, सिंगोटिया है और शागढ़ है, अब्बास नगर है, पूरे शहर में और आसपास के गांव में हम लोग घूमकर और उसका समापन होगा तहसील पर। तहसील पर भी हम अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे ये सब रखेंगे उनके सामने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इसलिए, और ये साइकिल रैली इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है इसके खिलाफ जो जन आक्रोश है, जनता के बीच में जाकर हम लोग अपनी बात को रखेंगे साइकिल रैली के माध्यम से। और जिस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में और बहेड़ी में भी कि हर कोई समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है कि चुनाव आए और हम साइकिल का बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। और बहेड़ी क्षेत्र में भी मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं, कल भी बंगाली समाज के बहुत लोग शामिल हुए और रोज़ कभी मौर्य समाज, कभी प्रजापति समाज, हर समाज की, कभी कुर्मी समाज, सब लोग शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। क्या इसमें जिले के भी संगठन से कोई पहुंचे के आ सकते हैं? वैसे हमारी साइकिल रैली को अभी हम 3-4 नाम हैं, कोई बुजुर्ग होंगे जो बुजुर्ग समाजवादी होंगे, कल हमारी साइकिल रैली को झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा पंखाजुर थाना परिसर में वृक्षारोपण त्योहार पोदला उरस्कना किया गया आयोजित। स्थानीय गोंडी भाषा में पोदला उरस्कना का हिंदी अर्थ है वृक्षारोपण त्योहार। पंखाजुर पुलिस द्वारा थाना आवासीय परिसर में इस अभियान को प्रारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, पत्रकार व सर्वदलीय नेताओं ने एक साथ मिलकर पौधारोपण किया। तो थाने में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। जानकारी आईजी बस्तर श्री पी सुंदरराज सर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, पुलिस अधीक्षक कांकेर के नेतृत्व में थाना कैंपस एवं सभी कैंपों के सुरक्षित करने, स्वच्छ रखने और वृक्षों से हरा भरा करने के कारण आज पोदला और उरस्कना एक त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक की पूरे बस्तर रेंज में मनाया जा रहा है। इसके तारतम्य में आज वरिष्ठ नागरिकों, गणमान्य नागरिकों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर पुलिस परिवार द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभ उपाध्याय की रिपोर्ट। ग्वालियर में भितरवार विधायक लाखन सिंह यादव पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का तंज। परेशानी के समय क्यों नजर नहीं आते आपके विधायक, न कोरोना काल में न बाढ़ आपदा में। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट।
वर्ष 2020 के दौरान रेवाड़ी में 2 सालों की लड़ाई में फोटोग्राफर की जान जाने के बाद नगर परिषद हरकत में आया और 1000 से भी अधिक बेसहारा गौवंश पकड़वा कर गौशालाओं में भेजे। लेकिन समय के साथ रेवाड़ी में एक बार फिर इन बेसहारा गौवंशों की भरमार होने लगी है, जो मौत बनकर लोगों के बीच मंडरा रही है। इसके लिए जयपुर की एक पार्टी के नाम टेंडर स्वीकृत किया गया है, लेकिन ठेकेदार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए काम करने से मना कर दिया, जिस पर नगर परिषद ने उक्त ठेकेदार की जमा 50,000 की धरोहर राशि जब्त कर ली। जो ये टेंडर दिया गया है आवारा पशुओं पर, क्या पूरी प्रक्रिया है? इसका रीटेंडर किया जाएगा जी। अभी बताया जा रहा है कि टेंडर किया गया था जयपुर की पार्टी के नाम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया काम करने से। पर अब आगे की प्रक्रिया कैसी है? फर्म ने जो टेंडर प्रक्रिया के दौरान जो फर्म लॉस्ट आई थी उसने काम करने से मना कर दिया। उसकी जो धरोहर राशि हमने जब्त कर ली है और रीटेंडरिंग की प्रक्रिया जारी है। कल परसों तक रीटेंडर हो जाएगा। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पहले इसी पार्टी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, फिर उसके बाद एक रोहतक की पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन पशुओं की स्थिति शहर में जिसकी तस्वीर है नहीं। जो टेंडर देने की प्रक्रिया हो, ई टेंडरिंग की प्रक्रिया, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी एजेंसी पार्टिसिपेट कर सकता है। मीडिया के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों को लगे कि ये पार्टी सक्षम है, उसको भी उसमें आवेदन कराएं। सर, हमारा सवाल ये नहीं था। हमारा सवाल ये है कि आज भी किसी भी चौराहे पर, किसी भी सड़क पर हम देखते हैं तो पशु नज़र आते हैं, जो लोगों के लिए बड़े खतरनाक हैं और एक मौत भी हो चुकी है। पहले भी नगर परिषद लगातार पशुओं को पकड़ कर गौशाला भेजती रही है। ये निरंतर एक प्रक्रिया और निरंतर जारी रहेगी। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त बरसात के मौसम में जनपद जालौन के कुछ इलाके जो यमुना नदी की तटीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में नदी का पानी गांव में घुस गया है तथा ग्राम पंचायतों का संपर्क मार्ग पानी से जलमग्न हो जाने के कारण संपर्क टूट गया है, जिसको देखकर जनपद जालौन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इसमें रामपुर ब्लॉक तहसील माधवगढ़ जिला उपजिलाधिकारी तथा विकासखंड अधिकारी रामपुरा एवं पुलिस बल लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील कर रहा है। कौन से गांव के निवासी हो आप लोग? चंदावली। इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? जमना पुल पर। इस वक्त आप कहाँ हैं? इस समय खड़े हैं रोदावली से जगम्मनपुर संपर्क मार्ग पर। क्या यहाँ क्या किस बाढ़ की स्थिति क्या है? जमुना जी की इतनी बाढ़ की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। सब यातायात यहाँ के सब रोड के जो होते साधन सब रुक गए हैं इस समय। क्या हुआ? बाढ़ का पानी इतनी भयंकर जमुना जी बढ़ रही है, परेशानी है। अभी तक क्या कोई प्रशासन यहाँ मौजूद हुआ या पहुँचा? अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ। फसल जितनी लगी थी बुवाई की बाजरा इतनी की बुवाई सब फसल जुट चुकी है इस समय। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह सेंगर। किस गाँव के निवासी है? जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। ज्ञानपुर भदोई में आज 5 अगस्त को ग्राम सभा डबका स्थित राशन की दुकानों पर भव्य रूप से अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अनाज देने वाले लाभार्थियों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो छपे बैग का भी वितरण किया। वहीं ग्राम प्रधान मुनीश अहमद मौजूद रहे। भदोई से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। पंखाजुर कांकेर जिले के कोयली बेड़ा क्षेत्र में आज आवास मित्र संघ द्वारा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से राज्यपाल के नाम पंखाजुर एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। मामला है पंखाजुर का, जहां वर्ष 2016-17 में कांकेर जिला पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मित्र को नियुक्त किया गया था, जिसमें हर आवास के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक आवास प्रति 1200 रुपये दिया जाना तय किया गया था, जिसमें अब 2018-19 में आवास मित्रों को बिना किसी सूचना दिए सभी को निकाल दिया गया और पैसे भी नहीं दिए। के सारे लोगों को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया है, किस मामले में जानकारी देंगे? देखिए क्या है, आवास मित्र लोगों की नियुक्ति तो हुई थी 2016-17 में और उसके बाद ये 16, 17, 18, 19, 20 तक के ये लोग लगातार काम कर रहे थे, मगर इनको मात्र 16, 17 और 17, 18 का ही मानदेय मिला है और अभी तक बाकी मानदेय शेष है। लगभग एक आवास मित्रों का 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपया इनका पैसा नहीं मिला है मानदेय। पैसा नहीं मिल रहा, किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार सरकार है, भूपेश सरकार। भाई मोदी जी जो है पूरा पैसा भेज रहे हैं वहाँ से कि आवास जो है ना 2022 तक के पूरे देश में
गरीबों का कच्चा मकान के जगह में पक्का मकान बने करके, मगर ये उस योजना को फेल करने के लिए भूपेश सरकार लगी हुई है। और यहाँ तक के कि जो काम है बनना है, मकान बनना है, उसमें भी रोक लगा रहा है ये। और जो आवास मित्र हैं, आवास बनाने के लिए जो तकनीकी सहयोग प्रदान करते थे, इन लोगों का मानदेय को रोक दिया है। मानदेय रोकने के कारण ये बेचारा इतना भटके हैं कि ये मकान बनाने के लिए अपना मोटरसाइकिल लेकर के पेट्रोल खर्च करके उनका काम करवाएं कि आवास योजना की। आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति है कि इनको इनका मानदेय दिलाना है, और चाहे इसके लिए हमको राज्यपाल के पास जाना पड़े या हमारे पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ हैं उनके पास जाना पड़े। इनको चाहे रायपुर बोल रहे हैं ये लोग, तो रायपुर तक भी जाएंगे भाई। 1-1 लाख रुपया ये लोग बेरोजगार लोग थे, गरीब लोग थे ये लोग। आवास मित्र वाले ने आपको ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, क्या जानकारी? हाँ, ये आज जो है आवास मित्र लोग अपने प्रोत्साहन राशि को लेकर के मुझे एक ज्ञापन दिए हैं, जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से है। और उनका जो भी मांग है, अगर उचित पाया जाता है तो ये जनपद कार्यालय से होता है, वो उनकी जो प्रोत्साहन राशि दिलवाई। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभ उपाय की रिपोर्ट। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा के देवीगंज बाजार से वीरेंद्र कुमार उर्फ विक्की साहू भावी प्रत्याशी सिराथू की तरफ से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली देवीगंज कमालपुर से सिराथू तहसील में अपना विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को 2022 में उखाड़ कर फेंकना है और अखिलेश की सरकार लाना है। ये समाजवादी की रैली हो रही है। आइए जानते हैं विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार साहू से, ये रैली किस उपलक्ष्य में हो रही है। विक्की साहू प्लीज बताइए किस उपलक्ष्य में ये रैली हो रही है। ये माननीय हमारे जनेश्वर मिश्र जी की जयंती मनाई जा रही है, और ये जो सरकार है भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में ये साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है, जो महंगाई के विषय में है। और पूरे प्रदेश में ये साइकिल चलाकर धरना प्रदर्शन जाके हमारे तहसील सिराथू में समाप्त होगी, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आने वाले 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जन जन तक ये विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, जो महंगाई से मुक्त होकर सरकार चाहती है, उसमें हमारे माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। कुशीनगर ब्लॉक तमकुई ग्राम सभा तार विशुनपुरा के कोटेदार शशिबाला के दरवाजे पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न वितरण में मुख्य अतिथि ओपी मिश्रा, प्रदेश के व्यापार मंडल के अध्यक्ष डीएन कुशवाहा, नोडल अधिकारी अशोक गुप्ता और गांव के कई अन्य लोग मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, गरीबों तक अन्न पहुंचे अन्नोत्सव है, विशेष कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कोरोना काल से लेके अब तक लगातार मुफ्त में सभी को अन्न की जो योजना चली है वो लगातार अभी भी जारी है, अभी भी दिया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक अन्नोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जहां हर एक ग्राम सभा में जो कोटेदार हैं उनके थ्रू मुफ्त अन्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना के तहत है। देश के उन व्यक्तियों तक अन्न पहुंचाने की बात है जहां तक ये अन्न, जहां जो सबसे गरीब तबका है वहां तक अन्न पहुंचाने की बात है। इसका चुनाव से, राजनीति से कोई संबंध नहीं है, शुद्ध रूप से कल्याणकारी कार्यक्रम। सर, ये झोला निकला है, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सभी के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा हो और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा हो, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। इसको सम्मान से देखा जाना चाहिए, सम्मान से जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर से कैमरा पर्सन हरि गोविंद कुमार चौबे के साथ सुरेंद्र प्रसाद गौड़ की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ रानीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौहरी निवासी सहाना बानो पत्नी अब्दुल कादिर शेख ने बीते दिनों में अपने सास ससुर पर मारपीट व घर में न रहने देने का आरोप लगाया था, जिसकी सूचना भी रानीगंज थाने में दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सास बहू को समझा बुझाकर आपस में रहने को कहा, जिसके बाद बहू ने पड़ोसी के कहने पर वीडियो वायरल करते हुए कहा था कि मेरी सास मुझे घर में रहने नहीं देती और जान से मारने की धमकी भी देती है। क्या नाम है आपका? सहाना। सहाना, कहाँ के रहने वाली हो? रहने वाली यहीं के। अच्छा, मिर्जापुर लगता है क्या यह? जी हाँ, मिर्जापुर। अच्छा, इससे पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जी, उसमें आप अपने सास के ऊपर आरोप लगाई थी। हाँ लगाई तो थी। तो उसमें क्या मामला था? अब यही मारती पीटती पूरा घर मिलके। कौन मारता पीटता था? कौन मारता पीटता था? मतलब मेरे सास लोग अच्छी हैं। हाँ हाँ। मैं गलत सोच के मैं उनके ऊपर मतलब बोल दी कि मेरी सास ऐसी है वैसी है। अच्छा अच्छा। मेरी सास बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ। मेरी ननद भी अच्छी है। मेरा जेवर जेठ भी अच्छे हैं, नाजिम नद्दू सब अच्छे। अच्छा, क्या आपकी सास आपको मानती है? हाँ मानती है। या महीने खर्चा वगैरह अलग से देती हैं आपको कि नहीं? राशन पानी सब देती हैं? हाँ सब देती है। तो आपने ऐसा आरोप क्यों लगाया इनके ऊपर? किसी से कहने पे लगाया या आपने खुद आरोप लगाया? क्या दिक्कत थी आपको? वो मकसूद खान के कहने पे मैं ऐसा बोली। मकसूद खान आपके कौन है? मेरे कोई नहीं है, मेरी सास के रिश्तेदार है। सास के रिश्तेदार हैं और आपसे कहलवाए वो आरोप लगवाया? जी, वो बोले थे। क्या आपसे आपके सास से दुश्मनी है क्या उनकी? हाँ, मकसूद हाँ। का आपके सास से दुश्मनी है? जी जी दुश्मनी है। तो मकसूद को आप आपके पास कैसे आए? मकसूद अब आए थे मामू की ना, अकरम मामू की ना आए थे। अच्छा, तो उन्हीं कहने पे मैं बोल दी। तो क्या कहा उन्होंने? मतलब बोले कि ऐसा ऐसा बोलो। क्या बोलना है, क्या बोले वो? मतलब मेरे घर वाले हमको मारते पीटते हैं तो मैं बोल दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप अपने सास से बोलो ऐसा जी, कि उनके खिलाफ आरोप लगाओ हमारी सास मारती है। जी। अच्छा, तो उसमें आप ये भी आरोप लगाई थी कि आपका जो गर्भपात बच्चा था वो हमारी सास गिरवा देती है। क्या है इसमें, क्या मामला है? हाँ मैं गिरवा मतलब गिराई नहीं है। हाँ। वो मेरा दाना निकल आया था। हाँ। तो वही आई थी यहाँ पे मिर्जापुर आई, तो मैं सोची कि बच्चा मेरा गिराने आई है, वही मैं डर गई थी। मतलब आपकी सोचने में थोड़ा दिक्कत हो गया था ना? जी जी। मतलब सास आपकी ऐसा कोई काम नहीं की थी ना? मेरे घर वाले बहुत अच्छे। जब आपके घर वाले अच्छे हैं, मानते हैं, आपको जानते हो, आपको ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए ना। किसी के कहने से किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो, अच्छा नहीं लगता है ना। आप बहू हो, बहू की तरह मानती हैं, आपके साथ मानने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। कोई समस्या हो तो बताइए, कोई समस्या नहीं है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।